Good morning, sir. Very Good morning, sir. Very good morning to all of you. आगे सारे के सारे हैं? Yes, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? yes, sir. Good morning, sir. और ये Yes, sir. क्लैरिटी कैसे आ गुड रही मॉर्निंग सर। है? वेरी गुड मॉर्निंग। साफ साफ दिख रहा है क्या बोर्ड पे? यस सर। क्या डाला है? Yes, sir. हेडिंग क्या डाल रखी है? कुछ महत्वपूर्ण लवण। कुछ महत्वपूर्ण लवण। और देखो हमारी सबसे कुछ पहले नहीं। बता दूं तुम्हें, हमारी क्लास की स्पीड कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभ। नंबर पर क्लास आती है, कभी लाइट चली जाती है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो क्लास हमारी रेगुलर चलनी चाहिए, डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपना वीडियो और अपना ऑडियो दोनों को म्यूट कर लो। तो हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। देखो कुछ महत्वपूर्ण लवण, 6 या 7 लवण पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ा था NaCl, नंबर 2 पर पढ़ा था कास्टिक सोडा NaOH, फिर हमने नंबर 3 कल एक ही लवण कंप्लीट किया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण। और ये ध्यान रखना, विरंजक चूर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार इंग्लिश का वर्ड भी काम में जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। और जो विरंजन की प्रक्रिया थी ना, रंग उड़ाने वाली, उसको बोला जाता है ब्लीचिंग या ब्लीच करना, कलर फेड करना। अब नंबर 4 वाला जो लवण है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। तो कोशिश करेंगे कि आज कम से कम 2 लवण कंप्लीट हो जाए, एक तो खाने का सोडा और एक कपड़े धोने वाला यानी कि धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 नंबर 4 वाला जो लवण है वो है HCO3। CO3। हाँ, अब अपनी आवाज को बंद कर लो। NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई बात नहीं, पहले पानी पिलाओगे, मेरे को प्यास लग रही है ना। 1 मिनट स्टूडेंट, क्या हुआ कल? अच्छा, सॉरी फॉर दैट ऑफ 1 मिनट। आवाज आ रही है? Yes, sir. देखो पढ़ाई Yes, करते हैं। sir. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला तो है NaH। अब आवाज बंद कर दो और पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको तैयार करना है, मजा आएगा पढ़ने के अंदर। ठीक है, NaHCO3। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये तो है इसका साइंटिफिक नेम। अगर मैं बात करूं कि इसका साधारण नाम क्या है, तो इसका साधारण नाम देखो, कई साधारण नाम इसके। एक तो है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? खाने का सोडा, खाने का सोडा। ये लो, इसका फॉर्मूला NaSCO3, नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो Na का मतलब सोडियम, फिर हाइड्रोजन, और CO3 कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनेट ग्रुप। और इसका साधारण नाम, जो इसका सिंपल नेम है, कॉमन नाम है, जो आप घर पे यूज कर सकते हो, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। घर पर बनाते हैं ना, जैसे मान लो पूरी बना ली हमने, गुलगुले बना लिए, मालपुए बना लिए, केक, पेस्ट्री, उन सब में बेकिंग सोडा डाला जाता है, खाने का सोडा। या इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। अब घर पर तो साइंटिफिक नाम ले नहीं सकते, तो बोले सीधे घर पर बोले मम्मी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला है क्या पूरी में या पूड़ी में? ठीक है, तो वही काम में आएगा, मीठा सोडा। एक और नाम है इसका, मीठा सोडा। ये लो,
ये तो हो गई इसकी जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय क्या है, फॉर्मूला क्या है, नाम वगैरह सब कुछ आ गया। अब जैसे कि आप सबको विदित है कि हमें 3 चीजें पढ़नी होती है, बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम NaH को NaSCO3 के बनाने की विधि, बनाने की विधि। और ध्यान रखना, जो बेकिंग सोडा है, जो मीठा सोडा है, इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए 2 विधियों का इस्तेमाल होगा, और 2 विधियों में जो कच्ची सामग्री है, एक में तो धावन सोडा है और एक में NaCl है। इसको 2 तरीके से बनाया जाएगा। एक विधि में तो बनाने के लिए आप इसमें किसको इस्तेमाल करोगे, सोडियम क्लोराइड को। किसको इस्तेमाल करोगे, सोडियम क्लोराइड को। और एक दूसरी विधि है जिसमें आप इसको बनाने में इस्तेमाल करोगे धावन सोडे को, कपड़े धोने वाले सोडे को। मतलब NaCl से भी इसको बनाया जा सकता है और धावन सोडे से भी इसको बनाया जा सकता है। और एक तीसरी विधि और है, साल्वे विधि, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है, वो काफी लंबा चौड़ा मैटर है, आपको मतलब ही नहीं है। साल्वे विधि के द्वारा भी इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखो ध्यान देना, इसको बनाने की वैसे 3 विधियां हैं। एक तो है साल्वे विधि, साल्वे वैज्ञानिक का नाम है। ये वाली विधि हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम याद रखोगे। नंबर 2, इस विधि को बनाने के लिए देखो आपको क्या चाहिए, पहले आप NaCl से बनाओ। आपको एक तो चाहिए NaCl, NaCl के साथ चाहिए आपको पानी, पानी के साथ चाहिए आपको CO2, CO2 के साथ चाहिए आपको अमोनिया। ये लो, काफी लंबा चौड़ा मटेरियल हो गया और कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बात है। अब बताओ इसमें आप क्या तो अपना दिमाग खर्च करोगे, इसमें दिमाग खर्च करने वाली कौन सी बात है, रटने की होती है केमिस्ट्री, रटने की। जितना हो सके अभिक्रियाओं को रट लो और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले रट लो सारे के सारे। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या मिलाया, पानी मिलाया। कौन सी गैस प्रवाहित करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और गैस प्रवाहित करवा दी, कौन सी, अमोनिया गैस। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इन सबको मिलाओगे आप, तब जाके मिलेगा आपको खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो इन सबको मिलाओगे तो ये बनेगा, या इन सबको मिलाओगे तो ये बनेगा। ये अब कैसे बनेगा हमें नहीं पता, ये अकेला नहीं बनेगा, इसके साथ एक दूसरा कंपाउंड भी बनने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता और दूसरा कंपाउंड कौन सा बन रहा है। पहले आप एक काम करो, NaHCO3 बना लो, NaHCO3, ये तो बन गया खाने का सोडा, जिसको हम बोलते हैं मीठा सोडा, जिसको क्या बोलते हैं, मीठा सोडा। बताओ इसके साथ एक और यौगिक बना है, अब कौन सा यौगिक बना है वो आप अपना दिमाग खर्च करोगे, तो करो दिमाग खर्च और फटाफट इसको सोल्व करो। देखो NaSCO3 यहां से चेक कर लो ना, Na आ गया, Na आ गया, और हमने CO3, ये CO2 है, इधर से एक और ऑक्सीजन ले लिया, तो और Cl, एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया। बताओ एक तो Cl बच गया, एक हाइड्रोजन यहां पर बच गया, और NH3, NH4Cl, Cl, वेरी गुड, NH4Cl। तो ये तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उर्फ मीठा सोडा उर्फ खाने का सोडा। और इसका क्या नाम है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं खाने का सोडा, हमें नहीं पता और दूसरा कौन सा उत्पाद बन रहा है, बस याद रखो। बाकी जो मेन चीज हम बना रहे थे ना वो ये है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी विधि, और दूसरी विधि को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ये लो, खाने के सोडे को आप पहले कौन सी विधि के द्वारा बनाओगे, साल्वे विधि के द्वारा। साल्वे विधि आपको नहीं पढ़नी, आपके सिलेबस में भी नहीं है, हायर क्लास में चलती है, नाम याद रखो। एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो डाल देना, इंप्रेशन ही पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि बच्चों को ये भी पता है कि साल्वे विधि के द्वारा बनाई जाती है। सिर्फ नाम, साल्वे विधि। नंबर 2, ये एक और मेथड काम में ले सकते हो आप, एक और मेथड। और जो एक और मेथड है ना, मैंने कहा था एक तो NaCl से बनाओगे और एक आप इसको किससे बनाओगे, एक आप इसको बनाओगे धावन सोडा। और धावन सोडे का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। हालांकि पूरा इसके बाद हम वही पढ़ेंगे, 5 नंबर पर हम वही पढ़ेंगे। पूरा फॉर्मूला तो क्या होता है, Na2CO3
Na2CO3 डॉट 10H2O। ये पूरा सूत्र है, लेकिन ये जो सेकंड विधि लगा रहे हो ना आप, इसमें आपको ये 10 H2O ऐड नहीं करना। 10 लगाओ तो सही, ना लगाओ तो सही, बाकी इसका मेन सूत्र तो यही है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन आ रहा था इसलिए हाइड्रोजन और आ गया, ये इसमें हाइड्रोजन नहीं आ रहा तो डायरेक्ट बोल सकते हो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये धावन सोडे का सूत्र है। तो धावन सोडे से कैसे बनाओगे, देखो Na2CO3, NaCl की जगह क्या ले लिया, Na2CO3, H2O ऐसे कैसे चिपका दो, ठीक है, H2O ऐसे कैसे चिपका दो, CO2 ऐसे कैसे चिपका दो। ये अमोनिया नहीं डालना, ध्यान रखना, अमोनिया नहीं लेना है। दूसरी जो विधि लोगे ना, अमोनिया को रिप्लेस कर दो और ये NaCl को रिप्लेस कर दो। NaCl की जगह तो क्या आ गया, Na2CO3, बाकी हाइड्रोजन ये H2O ऐसे कैसे उतार लो, CO2 भी ऐसे कैसे उतार लो। अब बताओ यहाँ पर जो बनेगा ना, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही उत्पाद मिलेगा। वीडियो बंद कर लो सब, वीडियो क्यों चालू कर रखा है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही उत्पाद मिलने वाला है और वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। यहाँ पर तो दो मिले थे हमें, यहाँ पर एक ही मिलेगा, लेकिन इसके दो अणु मिलेंगे आपको, NaHCO3, इसके कितने अणु मिले हमें, दो अणु। देखो कैसे, यहाँ पर सोडियम 2 है तो 2 सोडियम हो गए, हाइड्रोजन किधर है, हाइड्रोजन कितने इधर, 2, तो इधर हाइड्रोजन ये 2 लग रहा है ना, ये 2 इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर है, तो हाइड्रोजन 2 हो ही गए। कार्बन कितने, 1 और 1 2, तो इधर कार्बन 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, तो 2 और 3 5 और 1 6। ये लो, ये 2 अणु मिल गए हमें किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। और ये हो गई विधि नंबर 3, विधि नंबर 3। ये लो, देखो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, इसका साधारण नाम क्या है, इसको बनाने की कितनी विधियां हैं। तो बनाने की 3 विधि है। पहली विधि बताओगे साल्वे विधि, कौन सी विधि, नाम डाल देना एग्जाम में आए तो, साल्वे विधि। नंबर 2, NaCl के साथ बनाना है। जब आप ऐसे ट्रिक के रूप में याद करना इसको, ऐसे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, बस ऐसा इतना सा दिमाग में डाल लेना कि NaCl के साथ बनाना है। फिर दूसरा, धावन सोडे के साथ बनाना है। NaCl के साथ बनाना है, धावन सोडे के साथ बनाना है, तो इनके तो सूत्र याद रहेंगे ना आपको, NaCl का फॉर्मूला याद रहेगा, धावन सोडे का सूत्र आपको याद रहेगा। दोनों के साथ पानी चिपकाओ, दोनों के अंदर पानी ठूस डालो, दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ठूस दो, एक के अंदर NH3 ठूस दो, दूसरे में नहीं डालना, खत्म बात। यहाँ पर क्या बन रहा है, इतना तो हम भेजा लेके बैठे हैं वहां पे, ऐसे तो जाएंगे नहीं, ठीक है। NaCO3 बना लेना, दूसरा प्रोडक्ट बना लेना। यहाँ पर आपको याद रख लेना कि दूसरा प्रोडक्ट बन नहीं रहा, इसके ही 2 अणु बन रहे, इसके ही कितने अणु शो करने हैं आपको, 2 अणु। तो ये थी NaCO3 को बनाने की विधि। अब इसके क्या पढ़ोगे, गुणधर्म, और फिर इसके बाद में इसके क्या पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज, सॉरी यूजेज पढ़ोगे। तो सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूं इसके गुणधर्म। हाँ, यहां से NaHCO3 के गुणधर्म, NaHCO3 के गुणधर्म। पहला गुणधर्म, पहले गुणधर्म में आपको ये कलर वगैरह बतानी होती है, कलर अवस्था क्या है, तो ध्यान रखना, यह है श्वेत रंग का, यह है श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दूसरा पॉइंट, यह है जल में अल्प विलय है, यह है जल में अल्प विलय है, कम घुलेगा पानी में, पूरा नहीं घुलता। इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। याद करो, अपने दिमाग को घुमाओ,
जब मैं पीएच का दैनिक जीवन में जब मैं पीएच का महत्व पढ़ा रहा था, उस समय मैंने तुम्हें बताया था कि जब कोई चींटी या कोई कीट काट लेता है तो फॉर्मिक एसिड बॉडी के अंदर छोड़ देता है। उस फॉर्मिक एसिड को हटाने के लिए हमने कौन से क्षार का इस्तेमाल किया था? इसी का ही तो किया था। लेकिन मैंने कहा था ये तो लवण है और अम्ल के प्रभाव को तो कौन नष्ट कर सकता है? क्षार। लेकिन फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाया था, याद आया? पानी मिलाकर इसको कैसा बना Yes, लिया sir. था हमने? क्षारीय। आवाज 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 बंद। हर्षित, अनीशा, सब आवाज बंद करोगे? ये लो, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय या क्षारीय। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये है कि ध्यान रखना, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ोगे आप, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। चौथे पॉइंट में सोचो, अगर आप खाने के सोडे को गर्म कर दो तो ये वाली रिएक्शन देखो, 2 नंबर वाली, अगर खाने के सोडे को गर्म कर दिया जाए तो आपको CO2 गैस मिलेगी। क्या बोला मैं? यदि NaHCO3 को गर्म कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें CO2 गैस चाहिए। और देखो ये CO2 गैस बहुत सारे कांड करने वाली है। अब क्या कांड करने वाली है इसको तो पूरा पढ़ने से पता लगेगा। यदि NaSCO3 को गर्म कर दिया जाए तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। कैसे? इस रिएक्शन को आप उल्टा लिख सकते हो। उल्टा देखो कैसे, उल्टा लिखो, इसको क्रियाकारक बना लो, इनको उत्पाद बना लो। ऐसे 2NaHCO3, इसको क्या करना है? गरम। तो आप या इस तीर के निशान के ऊपर या तो ऐसे लिख सकते हो गरम करने पर, और मैंने बताया था गरम करने का निशान कैसा होता है? त्रिभुज का निशान। ये जो त्रिभुज का निशान है ना, इसका मतलब है केमिस्ट्री में आपको कहीं पर भी ऐसा निशान नजर आता है तीर के निशान के ऊपर, तो समझ लेना क्रियाकारक को क्या किया गया है? गर्म किया गया है। दोनों मत लिख देना। अब आप ये भी लिख दो फिर नीचे लिख दो गर्म करने पर, वो तो फिर कोई तरीका नहीं हुआ। या तो ऐसे लिखो गर्म करने पर, या फिर ये निशान लगा दो त्रिभुज वाला। ठीक है, इसको गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? देख लो, इसको अगर गर्म करोगे तो ये तीनों बनेंगे। जब हमने इन तीनों को मिलाया था तो ये बना, तो इसको गर्म करोगे तो फिर ये सारे टूट टूट कर निकल जाएंगे इसमें से। तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है CO2 से। जब ये क्या है? खाने का सोडा ही तो है, मीठा सोडा ही तो है ये। मैंने क्या लिखा? यदि NaSCO3 को गर्म कर दिया जाए तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो ये और ये एक ही तो बात है, बस यहाँ पर एक अणु था, यहाँ पर कितने अणु आ गए? ये भी उंगली, ये भी उंगली, ये एक उंगली, ये 2 उंगली है, तो उंगली ना मांसपेशी की बनी है, हड्डी की बनी है। ठीक है, ये NaSCO3 एक अणु, ये NaSCO3 2 अणु, इसको क्या किया? गरम। इसको क्या किया? गरम। तो क्या मिली? CO2 गैस। इसको गरम किया तो क्या मिली? CO2 गैस। हालांकि CO2 के अलावा और भी चीजें मिल रही है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। CO2 क्या मिल गई हमें? CO2 गैस। अब ध्यान रखना है, मैंने कहा था CO2 कांड करने वाली है, और ये CO2 क्या कांड करने वाली है? सुनो, अब नोटिस करना, आवाज बंद कर लो। नोटिस ये करना, मानो आप खाने के सोडे को कब गर्म करते हो? आप जैसे मान लो आप घर पर कोई सामान बना रहे हो, आपको पूरी बनानी है, पूरी पूरी छोड़ो, आप तो देसी में हो, आपको पूरी बनानी है, आपको पुए बनाने हैं, मालपुए बनाने हैं, गुलगुले बनाने हैं, तो घर पर आपने अपनी दादी से, अपनी माताजी से ये कहते हुए सुना होगा कि ये पूड़ियां ढंग से फूलनी चाहिए, या रोटी को ढंग से फुलाने के लिए उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया जाता है। कभी भी देख लेना, जिस पूड़ी के अंदर खाने का सोडा होता है ना, वो जबरदस्त फूल जाती है। जैसे कचौरी को फुलाने के लिए, समोसे को फुलाने के लिए, ब्रेड को फुलाने के लिए, या और भी कुछ चीज ले हम बेसन का, उनको फुलाने के लिए उनमें क्या डाला जाता है? खाने का सोडा। क्या डाला जाता है? क्यों? आप नोटिस करो, जैसे मान लो कचौरी है, पूड़ी है, आपने उसमें खाने का सोडा डाल दिया, अब उसको तेल में फ्राई करोगे कि नहीं करोगे? तेल में फ्राई करने का मतलब है आपने खाने के सोडे को गर्म कर दिया। हालांकि खाने का सोडा दूसरे खाद्य पदार्थ में है, लेकिन खाने का सोडा भी तो गर्म हो रहा ना। जैसे ही खाने का सोडा गर्म होगा,
उसमें कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो CO2 गैस निकलने की कोशिश करेगी और जैसे ही CO2 गैस निकलेगी वो खाद्य पदार्थ फूल जाएगा, क्योंकि CO2 गैस ऊपर आएगी तो वो खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है? फूल जाता है। और देख लेना उस खाद्य पदार्थ में छोटे 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 छिद्र बन जाते हैं, वो पोरस हो जाता है। पोरस जैसे कचौरी पोरस होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ऐसे ही खाने के सोडे को आप किसी भी खाद्य पदार्थ में डालकर उस खाद्य पदार्थ को फुला सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही खाद्य पदार्थ में खाने का सोडा डालोगे फिर उसको गर्म करोगे और खाने के सोडे को गर्म करोगे तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और वो CO2 गैस जो फूड मटेरियल है, जो खाने का आइटम है, उसको क्या कर देती है? फुला देती है। इसी कारण केक फूलता है, इसी कारण बर्गर नन फूलता है, इसी कारण पिज्जा फूलता है, इसी कारण पेस्ट्री फूलती है। जितने भी फूले हुए आइटम बनाते हैं ना हम, जितने भी फूले हुए आइटम, सबको फुलाने के लिए उसमें मीठा सोडा डाला जाता है। और ये साइंटिफिक रीजन कोई नहीं जानता कि ये क्यों फूल रहा है, क्योंकि CO2 गैस निकल रही है और वो CO2 गैस उस खाने के आइटम को क्या कर देती है? फुला देती है। समझ गए? तो ये था रीजन किसका? CO2 का। सर, हाँ, आपने कभी बनाया है क्या इनको? क्या आपने कभी बनाया है क्या इनको? क्या बनाया है? ये बता रहे हो मालपुए पुए। ये बनाते नहीं हम घर पे, पूड़ी नहीं बनाते घर पे। आपने ट्राई किया है क्या? आपने ट्राई किया? मैंने बनाया है। पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी को फुलाने के लिए उसमें मीठा सोडा डालते हैं, क्योंकि पूड़ी में मीठा सोडा डालोगे तो CO2 गैस निकलेगी और वो उसको फुला देगी। ये आज ही जाके ट्राई करना घर पे, एक तो पुए बनाना, पूड़ी बनाना, फिर पता लगेगा आपको। ठीक है, और अब टॉपिक पर आ जाओ। सर आपको व्हाट्सएप कर देंगे। बना बन गई? रुक जा, अभी टाइम क्या हुआ है? 20 मिनट बाद। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, पानी पी लो 2 मिनट। अब देखो, ये पुआ पूड़ी मालपुए तो छोड़ो और पढ़ाई पर आओ, क्योंकि हमारा सिलेबस काफी डिले है। दूसरा चैप्टर भी नहीं हो पाया, जबकि 9th क्लास में मैंने चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। जबकि तुमसे ज्यादा बेसिक क्लियर होता है उनका, उनको तो मैं हर चीज डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। बस फर्क इतना सा है कि वो बिल्कुल इंप्रेशन के साथ पढ़ते हैं, शांति के साथ। ए पुआ पूड़ी नहीं बनाना, इधर ध्यान दो। हाँ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो 3 विधियां आपको याद हो गई, मुझे पता है आराम से आपके दिमाग में चली गई है। 4 पॉइंट वापस देखो एक बार। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। श्वेत का मतलब सफेद रंग का है और क्रिस्टलीय का मतलब खाने के सोडे को हाथ पर डालना छोटे छोटे कण मिलेंगे कि नहीं, आटे की तरह। जैसे आटा होता है ना, आटा बेसन मैदा, उनमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उन छोटे छोटे कणों को क्रिस्टल बोला जाता है। तो ये एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगर खाने के सोडे को आप पानी में घोलोगे तो पूरा नहीं घुलेगा, बहुत कम घुलता है, बहुत कम विलय है, थोड़ा सा घुल जाएगा, बाकी नीचे जाके बैठ जाएगा। तो अल्प विलय है, अल्प का मतलब कम। फिर देखो, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय का मतलब ये वैसे तो लवण है, वैसे तो क्या है ये? लवण, लेकिन आप इसमें पानी मिला दोगे ना तो फिर ये बन जाएगा इसका जलीय विलयन। और इसका जलीय विलयन लवणीय नहीं होता, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ये मैंने बता ही दिया। यदि NaOH को गर्म कर दिया जाए तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? CO2 गैस। चलो इसको भी क्या कर दो? लॉक कर दो। ये लो, ये NaSCO3 के क्या हो चुके हैं? गुणधर्म। अब क्या पढ़ना है? इसके उपयोग। NaHCO3 के उपयोग। NaSCO3 के कौन कौन से उपयोग है नोटिस करना। देखो, पहला उपयोग है पहला उपयोग क्या है? खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में। एक बार लिख देता हूं मैं सारे पॉइंट, फिर 1 बाय 1 समझाता हूं। दूसरा जो पॉइंट है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, और एक है सोडा वाटर एवं सोडा युक्त, आवाज नहीं करनी, शीतल पेय बनाने में,
सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में। नेक्स्ट, तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो है अग्निशामक यंत्र के रूप में, अग्निशामक यंत्र के रूप में। चौथा जो पॉइंट है वो बनेगा मंद पूतिरोधी के रूप में, मंद पूतिरोधी के रूप में। नंबर 5 एक वही सबसे हमारा फेवरेट पॉइंट, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये लो, ये 5 पॉइंट याद रखोगे आप। That is the usage of NaSCO3. It is used to food material as a baking powder. The second point is it is the use of soda water and soda water with the cold drinks. It is the use of fire extinguisher and the wild antiseptic and the laboratory detergent. बोले सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो समझना ध्यान से, NaOCO3 का उपयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। खाद्य पदार्थों में कैसे इस्तेमाल होता है बता दिया मैंने अभी, कि खाद्य पदार्थों में किसी भी खाद्य पदार्थ को फुलाने के काम में लिया जाता है। उसको फुलाना में, मोटा बनाना है ताकि वो अच्छा लगे खाने में, पोरस हो जाए, लसलसा हो जाए, ठीक है। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर का मतलब है बेकिंग सोडे की जगह बेकिंग पाउडर क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हम इसको खाद्य पदार्थों में पाउडर के रूप में डालते हैं। ऐसा कभी नहीं डालते कि पहले खाने के सोडे में पानी मिलाओ फिर उसको डालो, हम डायरेक्टली पाउडर छिड़क देते हैं, ऐसे पाउडर के रूप में डाला जाता है इसको। तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। सेकंड पॉइंट क्या है, सोडा वाटर। आपने मूवी के अंदर, सीरियल के अंदर देखा होगा, जो कई मूवी में ऐसे देखा होगा, जो शराब पीते हैं ना, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस शराब के अंदर वाटर मिलाते हैं। तो वो जो पानी मिलाया जाता है ना शराब के अंदर, वो नॉर्मल पानी नहीं होता है, वो सोडा वाटर होता है। उस पानी के अंदर सोडा मिला होता है, और उस सोडा वाटर को किसमें मिलाया जाता है, शराब के अंदर, अल्कोहल के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट अल्कोहल को नहीं पिया जा सकता। अल्कोहल इतनी जबरदस्त है कि बॉडी को तोड़ सकती है अंदर जाकर, लीवर डैमेज कर सकती है, किडनी फेल कर सकती है। इसलिए उसमें कौन सा पानी मिला दिया जाता है, सोडा वाटर। ये अलग से मिलता है सोडा वाटर, इसमें सोडा मिक्स होता है। कौन सा सोडा, NaCO3। नेक्स्ट, सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ, ये तो आपने पिया होगा। सोडा युक्त लेमन सोडा मिलता है, ऑरेंज सोडा मिलता है, एप्पल सोडा मिलता है, मिक्स फ्रूट मिलता है, ऐसे सोडा युक्त शीतल पेय। सोडा पिया कभी, सोडा कोल्ड ड्रिंक की तरह आता है। आपने कहीं पर देखा होगा, मेले वगैरह में कहीं घूमने गए, एक मशीन लगी होती है, मशीन, उस मशीन को दबाया, नीचे सोडा डाल दिया आपको। लेमन सोडा अलग होता है, ऑरेंज सोडा अलग होता है, ऐसे। तो वो जो सोडा युक्त शीतल पेय है ना, सोडा युक्त शीतल पेय, वो इसी से बनाया जाता है। समझ गए, सोडा वाटर अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, और सोडा युक्त शीतल पेय हम यूज कर सकते हैं उसको पीने में। ये देखो, यस हाँ कोई क्वेश्चन है तो फिर पढ़ाने दो ना मेरे को आगे। देखो, अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र के रूप में, अब मुझे बताना, अब जवाब आप दे सकते हो कोई भी। वस्तुओं को जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, समीक्षा? ऑक्सीजन। वस्तुओं को जलाने के लिए कौन सी गैस? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन। कागज जलाना है, लकड़ी जलाना है, तो हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल क्या करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, वो उससे क्रिया कर लेती है। और वस्तुओं, वस्तु नहीं, आग को बुझाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन। CO2। CO2 हाँ, देखो, ऑक्सीजन आग लगाती है, CO2 आग बुझाती है। ऑक्सीजन आग लगाती है, CO2 आग बुझाती है। अब देखो, अग्निशामक यंत्र के रूप में आप पहले पढ़ के आए होंगे 6th-7th क्लास में। अग्निशामक यंत्र आपने देखा होगा, ये आग बुझाने के काम में आता है। आपने स्कूल की बस में देखा होगा, या आपने स्कूल में देखा होगा, या आपने किसी और सार्वजनिक प्लेस पर देखा होगा। एक लाल कलर की टंकी आती है ना, लाल कलर की टंकी बस में टंगी रहती है। यस सर। उसके ऊपर देखा, हाँ लाल कलर की टंकी, उसके ऊपर लिखा रहता है अग्निशामक यंत्र, और अंग्रेजी में लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक यंत्र, उस लाल रंग की टंकी में CO2 गैस भरी है। उस लाल रंग की टंकी में कौन सी गैस भरी रहती है, CO2 गैस। जैसे ही छोटी मोटी आग लग जाती है, उसको दबाया जाता है तो CO2 निकलती है।
और CO2 आग के ऊपर जाती है और उसको क्या कर देती है, बुझा देती है। लेकिन वो तो है बात CO2 की, यहाँ पर ये NaSCO3 आग बुझाने के लिए कैसे काम कर रहा है, तो वो ऐसे आप नोटिस कर सकते हो। ये एक जानकारी भी है आपके लिए और ये आपके लिए एक सलाह भी है। मान लो आप घर पर अकेले हो और मान लो जो बिजली के स्विच बोर्ड होते हैं उनमें आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, कपड़ों में आग लग गई या घर में केरोसिन है उसमें आग लग गई, तो स्पेशली आप ध्यान रखोगे बिजली का करंट, अगर मैं करंट की बात करूं या कोई भी बिजली का मटेरियल है, कोई भी इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका स्विच बोर्ड हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण हो सकता है, अगर उसमें आग लगती है ना तो आप पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। बिजली के बोर्ड में आग लगी, आप जाके पानी डाल रहे हो, वो आग बाद में बुझेगी, पहले हम बुझ जाएंगे क्योंकि पानी करंट सप्लाई करता है, तो वहां पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तेल में, केरोसिन में, पेट्रोल में अगर आग लगती है ना वहां पर भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि तेल हल्का होता है, ऊपर आकर वापस जलने लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर किसी इलेक्ट्रिक इम्प्लीमेंट, इलेक्ट्रिक स्विच, किसी भी प्रकार का ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इनमें अगर आग लगती है तो आप वहां पर इस्तेमाल करोगे CO2 का। फिर आप बोलोगे सर CO2 कहां से लेके आए? CO2 मिलेगी आपके घर के अंदर। घर में कहां से? घर में खाने का सोडा तो है ही ना। मान लो छोटा मोटा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया